हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में लाइक एंड शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इसमें हम ए और एन का अध्ययन करेंगे, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसमें केवल दी आता है। डेफिनेट और इंडेफिनेट के अंतर को हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मैंने बाजार में एक या कोई आदमी देखा। अर्थात जिस व्यक्ति को मैंने बाजार में देखा है उस व्यक्ति से पहले मैं नहीं मिला हूं, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं। यह होता है इंडेफिनेट, जिसके बारे में आपको पूर्व जानकारी नहीं होती है। दूसरा उदाहरण है, मैंने बाजार में वो आदमी देखा जो कल हमारे घर आया था। इसमें देखिए, आप बाजार में जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, बाजार में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वह व्यक्ति कल आपके घर आया है, अर्थात आप उससे पूर्व में मिल चुके हो, उसके बारे में आपको पूर्व जानकारी है। तो यह होता है डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल दो हैं, ए और एन। इन दोनों आर्टिकलों का, ए और एन, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। अर्थात वह नाउन सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। देखिए, ए यानी एक और एन यानी एक, दोनों का अर्थ सेम है। इनके प्रयोग में थोड़ा सा फर्क है। ए का प्रयोग हम वहां करेंगे यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण, प्रोनंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होता है तो उससे पहले लगेगा ए। और यदि उस नाउन का प्रोनंसिएशन, उस नाउन का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होता है तो उससे पहले लगेगा एन। केवल इतना सा ही फर्क है। यहां छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होता है तो उससे पहले लगाएंगे ए, और यदि उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू होता है तो उससे पहले लगाएंगे एन। जैसे देखिए, BOO के बुक, बुक इसका ये सिंगुलर नाउन है और इसका प्रोनंसिएशन बुक है, और बुक शुरू हो रहा है बै व्यंजन है तो इससे ठीक पहले लगेगा ए। HUT हट, देखिए सिंगुलर है HUT हट, और इससे पहले इसका उच्चारण हो रहा है से, तो लग गया, इससे ए लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार इधर देखते हैं हम, APPLE, इसका प्रोनंसिएशन हो रहा है एप्पल, स्वर से शुरू हो रहा है और नाउन सिंगुलर है तो इसके ठीक पहले लग जाएगा एन एप्पल। HOUR सिंगुलर है और इसमें H साइलेंट है, H इसके अंदर साइलेंट है, इसका प्रोनंसिएशन हो रहा है आवर, तो इसके ठीक पहले हम लगाएंगे एन आवर। ठीक इसी प्रकार अंपायर सिंगुलर है, प्रोनंसिएशन शुरू हो रहा है अंपायर स्वर से, तो इसके ठीक पहले आर्टिकल लगेगा एन अंपायर। यूनिवर्सिटी, प्रोनंसिएशन व्यंजन से शुरू हो रहा है यू, ये, तो इससे ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ए यूनिवर्सिटी। आइसलैंड, आ, स्वर से शुरू हो रहा है, उच्चारण सिंगुलर है तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा एन आइसलैंड। यूजफुल थिंग, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और इसका उच्चारण हो रहा है यूजफुल,
य से इसका उच्चारण शुरू हो रहा है, य से, तो य से उच्चारण, यह व्यंजन है, तो इसके ठीक पहले हम आर्टिकल लगाएंगे ए यूजफुल थिंग। वन आइड मैन, इसका उच्चारण शुरू हो रहा है वैसे, तो इसलिए इसके ठीक पहले लगाएंगे हम ए, व्यंजन से शुरू हो रहा है। बी ए, इसे लिखते हैं हम इस तरीके से, बी ए, बी ये एक व्यंजन है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, बै, और सिंगुलर है इसलिए इससे पहले लगेगा ए। मैन, आगे आ रहा है अपना मैन, उदाहरण है ये, तो इसमें सिंगुलर है मैन, MAN, और व्यंजन से शुरू हो रहा है तो इसके ठीक पहले लगेगा ए मैन। ऑक्स, स्वर से शुरू हो रहा है, सिंगुलर है तो लग जाएगा एन ओक्स। MBBS, सिंगुलर है तो इसके ठीक पहले लगेगा एन MBBS। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, स्वर से उच्चारण शुरू हो रहा है, सिंगुलर है इसलिए इसमें लगेगा एन अम्ब्रेला। तो देखिए साथियों, सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं, ही वॉज ब्लैंक प्लेस वाइज टीचर। तो ब्लैंक प्लेस के ठीक बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका उच्चारण हो रहा है वाइज, और टीचर, वाइज टीचर, टीचर सिंगुलर है, वाइज टीचर सिंगुलर है तो इसके, और इसका उच्चारण है वाइज। व्यंजन से उच्चारण शुरू हो रहा है तो इससे ठीक पहले लगेगा ए। ही वॉज ए वाइज टीचर। नाउ क्रिकेट हैज बिकम इंटरनेशनल गेम। गेम सिंगुलर है, और खालिस्तान के ठीक बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ई से शुरू हो रहा है, ए आ ई स्वर है, और स्वर से यदि उच्चारण शुरू होता है, उसकी ध्वनि यदि स्वर निकलती है तो उसके ठीक पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल केवल एक ही है और वह है दी। दी का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं वो हम देखेंगे। दी, इट इज यूज्ड बिफोर दैट। तो ये हम नियम है इनके, किस किस से पहले इनका प्रयोग किया जाएगा, तो ये सभी के साथ रिपीट होगा। इट इज यूज्ड बिफोर द। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है, और वह कॉमन नाउन अपने आप में यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए अथवा विशेष होनी चाहिए। डेट शुड बी सिंगल एंड शुड बी समथिंग स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर देखा मून, कॉमन नाउन है, यूनिक है, तो इसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हो गया, द मून। इसी तरह द सन, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई एक्सेट्रा। सेकंड है इसका, दी इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्शंस। दिशाओं के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द नॉर्थ, उत्तर दिशा, तो उसके ठीक पहले दिशा है नॉर्थ, तो उससे ठीक पहले लगेगा दी आर्टिकल। द साउथ, इसी प्रकार से द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा। थर्ड नियम इसका आता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट सिटी, तो द बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट यहां पर आप देख रहे हैं, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता
इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। यहां पर हम देख पा रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 4 पर ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल न्यूमेरिकल जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, यहां पर देखिए ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लिखा हुआ है फर्स्ट, तो इसके ठीक पहले प्रयोग किया जाएगा दी आर्टिकल का। दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड, दी फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले, अखबारों के नाम से पहले, मैगजीन्स के नाम से पहले, मैगजीन्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए न्यूज़पेपर, इसलिए इसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दैनिक भास्कर इज आल्सो ए न्यूज़पेपर, इसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। समस्त द राजस्थान पत्रिका, द नवभारत टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सेक्रेड बुक्स, हमारी जो पवित्र धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इसी तरह द गीता, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी पवित्र धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। गंगा, गंगा इज ए रिवर, तो इसके ठीक पहले आप देख पा रहे हैं गंगा रिवर का नाम है, इसलिए इसके ठीक पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, एक्सेट्रा। बेज एंड गल्फ्स के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। खाड़ियों के नाम से पहले, गल्फ्स के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, यहां पर भी हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर, नवा हमारा जो नियम है, ओशियंस के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, सीज, समुद्रों के नाम से पहले, सागरों के नाम से पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन महासागर, उससे ठीक हिंद महासागर है, इससे ठीक पहले महासागर का नाम है, इसलिए दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। द रेड सी, रेड सी समुद्र का है, इसलिए इसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। आगे हम चलते हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। द हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनके लिए हिमालय शब्द का प्रयोग किया जाता है और उससे ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द अरावलीज, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी पहाड़ विशेष के नाम से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, नेम ऑफ द सीरीज ऑफ द माउंटेन्स, हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति, क्लास, रेस का बोध कराए
तो उसके लिए उसके ठीक पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन, वो नाउन सिंगुलर है लेकिन वह नाउन अपनी पूरी प्रजाति का, अपनी पूरी क्लास का बोध कराए, तो उस सिंगुलर नाउन से पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द डॉग से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा क्योंकि यहां पर डॉग अपनी पूरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, अर्थात समस्त कुत्ते, समस्त डॉग्स वफादार जानवर होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, द कैट लाइक्स मिल्क। बिल्ली को दूध अच्छा लगता है। तो यहां पर कैट इज सिंगुलर, बट यह अपनी पूरी प्रजाति का, केवल एक कैट को ही मिल्क पसंद नहीं है, समस्त कैट्स को, ऑल कैट्स को मिल्क पसंद है। तो ये अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अतः इनके जस्ट पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 12, ऐसे नाउन जिनका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका हो। ऐसे नाउन जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और फिर दोबारा उनके बारे में वर्णन किया जाता है, उनके बारे में उल्लेख किया जाता है, तो दोबारा जब उनका प्रयोग करते हैं तो उनसे ठीक पहले दी आर्टिकल यूज किया जाता है। आई सॉ ए मैन इन द मार्केट। मैंने मार्केट में एक व्यक्ति को देखा। आई सॉ ए मैन इन द मार्केट। ए मैन, तो उसके ठीक पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ क्योंकि ये सिंगुलर है और व्यंजन से इसका उच्चारण शुरू हुआ है, तो ए मैन लग गया। फिर इसी नाउन को, मैन नाउन को ही हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो उसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे द मैन इज ए टीचर। जिस आदमी को मैंने बाजार में देखा था वह आदमी एक टीचर है, तो यहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक नाउन जो पहले आ चुकी है, जिसका हम एक बार उल्लेख कर चुके हैं, फिर दोबारा यदि उसी को रिपीट करते हैं तो वहां पर उस नाउन से ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने उस पेन को खो दिया। मेरा वह पेन खो गया है जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं, और फिर उसी को यदि रिपीट किया जाता है तो उससे ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी फ्रेज अथवा क्लोज से सुनिश्चित होने वाले नाउन के पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसी उपवाक्य या वाक्य समूह से यदि किसी नाउन का अर्थ सुस्पष्ट होता है तो उससे ठीक पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द बॉय इन द पिंक शर्ट इज माई ब्रदर। देर आर सो मैनी बॉयज। वहां पर खूब सारे लड़के हैं, लेकिन उन लड़कों में वह लड़का जिसने पिंक शर्ट पहन रखी है, ये पिंक शर्ट पहना हुआ लड़का मेरा भाई है। इसलिए यहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग होगा, वह उनको अलग कर रहा है। खूब सारे बॉयज हैं वहां पर, उन बॉयज में से वो लड़का जो पिंक शर्ट में है वह मेरा भाई है, तो ये उसको डिफाइन कर रहा है प्रॉपरली, तो उससे ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। द मैन विद ए लिटिल नोज इज आवर प्रिंसिपल। खूब सारे मैन बैठे हुए हैं, खूब सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से ये अलग बता रहा है कि उन व्यक्तियों में से वो व्यक्ति जिसकी लिटिल नोज है वह हमारा प्रिंसिपल है, तो उस नाउन से ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग यहां पर हो जाता है। इसके अलावा सम, ऑल, ऑफ के बाद में कोई भी
प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन, ईच ऑफ के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन यदि आती है तो इनके साथ में दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑल द बॉयज, सम ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। डी के बाद में जो नाउन आ रही हैं ये नाउन इन प्रयोगों के अंदर प्लूरल होनी चाहिए, तो वहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं स्थान के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल होता है नेम ऑफ द प्लेस, लेकिन यदि वह अपने मुख्य कार्य के अलावा, अपने मुख्य अर्थ के अलावा यदि दूसरा अर्थ या कार्य में वह प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण अपने पास है, फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, पिताजी हॉस्पिटल जा रहे हैं। इट मीन्स यहां पर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पिताजी इलाज करवाने के लिए, फादर इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ही होता है, तो ये इसका पर्टिकुलर कार्य है, तो यहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यहां पर रहेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए हमारे पास, फादर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, तो यहां देखिए हॉस्पिटल के ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां पर पिताजी हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, इलाज करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसके इतर कार्य के लिए, इलाज करवाने के अलावा यदि वो जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो वहां पर हॉस्पिटल से ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया आप इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।